Students, I have explained the cell structure in our previous video, and in this video I am going to explain our next topic. I hope you all have to understood all the topics. If you understood, then like and share this video. So our next topic is peroxisomes. Peroxisomes is our next topic. Peroxisomes are small and spherical in structure. Small means इनका जो साइज़ है 0.3 to 1.5 mm होता है डायामीटर. इतने स्मॉल होते हैं कि इनका साइज 0.3 से 1.5 mm डायमीटर में होते हैं और स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती है एंड कंटेनिंग पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम. ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कौन से होते हैं? ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन में आपके यूज़ होते हैं. ऑक्सीडेटिव एंजाइम ऐसा बोल सकते हैं हम जो ऑक्सीडेशन को कैटलाइज करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन जो रिएक्शंस होती हैं आपकी ऑक्सीडेशंस जो आपकी रिएक्शंस होती हैं उनको कैटलाइज करते हैं और ये जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, जैसे आपका एप्पल. नेक्स्ट है दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, और एक सिंगल मेम्ब्रेन से, यानी कि इनकी आउटर जो स्ट्रक्चर होती है एक सिंगल मेम्ब्रेन से ये बाउंड होते हैं. और नेक्स्ट कहाँ पर मिलते हैं ये पे? किडनी एंड लिवर सेल्स में. नॉर्मली जो आपके पैरोक्सिसोम्स हैं कहाँ मिलेंगे? किडनी और लिवर सेल्स में मिलते हैं आपके. इसके साथ हम इनके फंक्शंस की बात करें, दे आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट सम ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस. ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस अभी आपको बताया था ऑक्सीडेशन. जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिसमें आपके जो आयंस होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, वो ऑक्सीडेशन आपकी रिएक्शंस होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके लूज़ हो जाते हैं, उनको ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं. एंड सच एज डिटॉक्सिफिकेशन. डिटॉक्सिफिकेशन यानी हमारी बॉडी में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जितने भी हार्मफुल आपके सब्सटेंस हैं, सबको बॉडी से रिमूव करते हैं, बाहर निकाल देते हैं सेल से. ये बाहर निकालते हैं. रिमूव ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल. जो सेल है उसमें से सारे के सारे जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनको सेल से बाहर निकालते हैं. नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया गया है. एनिमल और प्लांट सेल के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं. एनिमल सेल क्या है और प्लांट सेल का क्या है. यहाँ पे हम उसके डिफरेंस की बात करते हैं. तो जो जैसे कि आप पहले पढ़ ही चुके हैं, एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज और ये लार्ज इन साइज. सेल वॉल अब्सेंट होती है, और इसमें प्लांट जो सेल होती है उसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ओनली आपकी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. प्लास्टिड आर अब्सेंट होते हैं. प्लास्टिक अब्सेंट होते हैं. अगर वो प्रेजेंट भी हैं तो कुछ ही प्रोटोजोआ हैं जिनमें वो प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट सेल जो होती हैं उसमें आपके प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं. वैक्यूल्स आर मैनी एंड स्मॉल एंड टेम्प्रेरी. इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और टेम्प्रेरी बेसिस पे होते हैं, जबकि यहाँ पर परमानेंट और लार्ज होते हैं. इसमें सेंट्रोसोम्स होता है, सेंट्रियोल्स होता है, और इसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होता है. ये हमारा डिफरेंस है आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल में. आप इसे एक बार पढ़ के देखिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये दे रखा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारा सब्सटेंस कैन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय टू प्रोसेसेस. जो हमारे कोई भी हमने आपको बताया, मान लो एक सेल है, इस सेल के अंदर बहुत सारा आपका फ्लूइड भरा हुआ है. ये बाहर कैसे जाएगा? ये अंदर, कोई सेल के अंदर फ्लूइड कैसे जाएगा? जो ये एक्सचेंज है, यानी कि बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है, जो आपका फ्लूइड मटेरियल है या भी कोई भी सब्सटेंस है उसका जो पास है, यानी कि उसका बाहर जाना और अंदर जाना, ये दो प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस. हम यहाँ पे डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस की बात करते हैं. तो डिफ्यूज़न क्या है? It is the process. Diffusion is a process in which the substance move from higher concentration, यानी higher concentration से लोअर कंसनट्रेशन की ओर जाते हैं. यानी कि आपका एक सेल है, एक सेल के अंदर आपका जो सब्सटेंस है वो उसमें बहुत ज़्यादा आपकी कंसनट्रेशन है, तो वो बाहर की तरफ जाएगा. अगर बाहर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो जो सब्सटेंस है वो अंदर की तरफ मूव करेगा. इसका हम एक एग्जांपल के थ्रू बताए थे. फॉर एग्जांपल हम एक सेल ले लेते हैं, जैसे हम अमीबा की बात करते हैं. अमीबा एक सेल है. अब इसमें एक्सचेंज क्या होगा? मान लो इसके अंदर हम जो जानते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन
और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। तो जब हमारी बॉडी के अंदर यानी कि कोई भी एनिमल सेल है, सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये सेल क्या है, बाहर की तरफ निकलने लगती है। और ऑक्सीजन क्या है हमारा, लेस, यानी कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, बाहर से अंदर। यानी कि O2 है जो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है और हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। तो जो सेल है जो सेल के अंदर आ जाती है, यानी कि जो हमने एक अमीबा की सेल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है। तो ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पर हायर है, यहाँ पे लोअर है, तो हायर से लोअर में। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो हायर हो गई है और बाहर क्या है, लोअर। तो ये इस तरह, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। यानी कि अंदर हमारी जो सेल है उसके अंदर हमारे जो CO2 है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो बाहर की तरफ मूव करती है। और ऑक्सीजन कैसी होती है हमारे अंदर, कम होती है। यानी किसी भी सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब कम होती है तो वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, इट इज़ द प्रोसेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ।